अस्सलाम वालेकुम। महबूब शाह। आज हम बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड जो कि बरतानिया से पाकिस्तान को मौसूल हुए कि ये गैरकानूनी तरह से बरतानिया में प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़रीदी गई है और वो पैसे थे मलिक रियाज साहब के। और मलिक रियाज साहब से डील हुई 190 मिलियन पाउंड की। और जब वो पाकिस्तान आए तो सादुक अमीन साहब ने क्या कहा कि ये पैसे जो हैं ये मलिक रियाज साहब को गिफ्ट कर दिए जाएं। तो वो पैसे मलिक रियाज साहब को गिफ्ट किए गए 190 मिलियन पाउंड। 190 मिलियन पाउंड वो गिफ्ट ऐसे किए गए कि उन्होंने वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो मलिक रियाज के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए, जो उनके ऊपर पेनल्टी थी कि ये मलिक रियाज की तरफ से जो है ना 190 मिलियन पाउंड जमा किए जाए। और वो पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से बनते हैं 60 अरब रुपए। 60 अरब रुपए। तो 2018 से पहले जो न्याजी साहब बात किया करते थे कि पाकिस्तान से 200 अरब रुपए जो लूट के बाहर भेजे गए हैं वो हम जो पैसे हैं वो वापस लाएंगे, ये झूठा चूरन बेचा जाता था 2018। और जब खुद हुकूमत में आए तो 190 मिलियन पाउंड 60 अरब रुपए का जो घपला है वो कर दिया गया। ये तो वो चीज़ें हैं जो मंजर आम पे आई हैं। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। मलिक रियाज साहब को वो गिफ्ट किए गए और गिफ्ट करने के बाद फिर फरमाइश हुई कि हमें जो है 500 कनाल ज़मीन अल-कादर ट्रस्ट के नाम दी जाए। चलो भाई, 500 कनाल ज़मीन गिफ्ट कर दी गई मलिक रियाज साहब की तरफ से। और वहाँ पे न्याजी साहब ने कहा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी। और फिर जब ज़मीन अलाट हो गई, ज़मीन मिल गई, तो मलिक रियाज को कहा गया कि अब आप ऐसा करें कि इस पे हमें यूनिवर्सिटी भी बनवा के दें। तो बिलाखिर वो यूनिवर्सिटी भी बन गई। यूनिवर्सिटी का जब काम शुरू हुआ और ख़त्म हुआ बन के, उसके बाद फिर मलिक रियाज साहब से फिर एक और फरमाइश की गई। वो जब यूनिवर्सिटी बन गई तो फिर मलिक रियाज को फरमाइश की गई दूसरी कि अब जब आपने यूनिवर्सिटी बनवा दी है तो अब इसका ख़र्चा भी तो करना पड़ेगा। जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें और यूनिवर्सिटी का जो ख़र्चा है वो 3 साल तक का वो भी आप दें। तो वो भी मलिक रियाज से वसूल किए गए। और जब वो पैसे देने का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि अब ये पैसे जो हैं वो आप ट्रस्ट के अकाउंट में नहीं, ये बुशरा बीबी और इमरान अहमद न्याजी साहब के अकाउंट्स में भेजें। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। और ये ट्रांजैक्शन उनके अपने ही अकाउंट्स में हुई। जब ये अल-कादर ट्रस्ट बनी तो उसका चेयरमैन जो है वो इमरान अहमद न्याजी साहब हुआ और उसके जो मेंबर बने वो जुल्फ़ी बुखारी साहब और बाबर एवान साहब। अब जब पैसों का मामला आया, उनको पता था कि अभी ये ट्रांजैक्शन होगी, जब पैसे होंगे तो ये भी तो कहेंगे कि सर हमें भी तो कुछ खर्ची करवा दें, कुछ हमें भी तो खर्चा होना चाहिए, हमारा पानी है। तो फिर इमरान अहमद न्याजी साहब ने कहा कि इन दोनों को हटा दो, इन दोनों की छुट्टी करवा दो। और उनकी छुट्टी हो गई। फिर उस जगह पे जो मेंबर बने वो फराह खान उर्फ गोगी और बुशरा बीबी, उन दोनों को लगा दिया गया काम पे। और फिर जो पैसे आए 60 अरब रुपए, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कैसे खा गए। और फिर फराह गोगी तो मुल्क से बाहर चली गई। शहजाद अकबर जिनका बहुत बड़ा किरदार था इसमें, वो भी मुल्क से बाहर। तो समझ तो आपको भी आ गई होगी। ये छोटी मोटी तो चोरी नहीं है, ये 160 मिलियन पाउंड की है, 60 अरब रुपए की। ये तो एक है।